हाँ, तो संदीप जी, इसमें चर्चा में चल रहा है देवरिया हत्याकांड सोशल मीडिया पर। इस पे आपका क्या विचार है? आप क्या विचार देना चाहते हैं देवरिया हत्याकांड पर? सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को धन्यवाद करना चाहते हैं, और फिर एक बार आपके चैनल में बोलने का मौका मिला, उसके लिए आपका भी धन्यवाद देना चाहते हैं। देवरिया हत्याकांड इन दिनों उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि देश में जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, प्रदेश में जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं ज़मीनी विवाद को लेकर, सबसे पहले इस देश के प्रशासनिक व्यवस्था में जो एसडीएम साहब हैं, या तो नेकपाल हैं या तो कानीगो हैं, इनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से, ज़्यादा टाइम लगने की वजह से ये विवाद पैदा होता है। पहली बात जान लीजिए, देवरिया हत्याकांड का कारण लेट से न्याय मिलना। इसीलिए प्रेम यादव जो थे वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, और उनकी पहले हत्या होती है। इसकी पूरी जानकारी प्रशासनिक रूप से जो मेरे सामने आया है, उसमें पहले यादव जी की हत्या होती है। उसके आक्रोश में उनके परिवार के लोग, जो ब्राह्मण समाज के, जो ज़मीन से विवादित चल रहा था, जो ब्राह्मण थे, पंडित जी थे, उनके 5 घरेलू लोगों की हत्या हो गई, हिंसा हो गई। इसको हिंसा कहेंगे भाई। किसी व्यक्ति की पहले हत्या होती है, दूसरे में मार झड़प होता है, तो उसमें जो हत्या होती है वो हिंसा की वजह से होती है। तो इस हिंसा का कारण प्रशासनिक रूप से न्याय ना मिल पाना, न्याय में लेट होना, यह बात चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश के तमाम न्यूज़ चैनलों में, देश के न्यूज़ चैनलों में दिखाया जा रहा है। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, कम से कम देश में घटनाएं घट रही हैं और देश की मीडिया यह बात उठा रही है, और इस पर सरकार और सिस्टम मजबूती से अपनी बात रख रहा है। चाहे योगी जी ने तुरंत एक्शन लिया है, और एक्शन में तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया है, और यहाँ तक बुलडोजर चलाने की भी बात कही जा रही है। जो राजस्व विभाग है वो उन्होंने नोटिस लगा दिया, नोटिस बोर्ड लगा दिया। उन्होंने कहा यह घर अवैध है, इसको भी गिराया जाना चाहिए। तो कल मैं जब वीडियो देख रहा था, न्यूज़ में वीडियो देख रहा था, तो जो दुबे जी का लड़का था, जो पंडित जी का लड़का था, जो पक्ष में था, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे परिवार में कोई बचा नहीं है। तो मुझे भी दुख है भाई, कष्ट है, इस बात की पीड़ा है कि भाई ये गलत है, क्योंकि हम बोधिष्ट आदमी हैं और हिंसा हमें पसंद नहीं है, हमें हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन योगी जी के जो मंत्री जी हैं, पाठक जी हैं, और तमाम इत्यादि जो मंत्री हैं, जो कह रहे हैं कि मैं यादव जी के परिवार से नहीं मिलूँगा, ये बात तो गलत है। क्योंकि भाई देखिए, न्यायालय जो होता है, कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, प्रशासनिक कार्रवाई ये निर्णय लेगी, ये जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी। पहले हत्या किसने की, आरोपी कौन है, तब जाकर किसी को आरोपी साबित किया जा सकता है। लेकिन योगी के मंत्रालय में जितने भी लोग हैं, वो पहले ही यादव परिवार को गुनहगार कह रहे हैं, अपराधी कह रहे हैं। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि देखिए, लापरवाही वो भरा शब्द है। शासन प्रशासन न्यायालय अपना मामला देखेगा, कार्रवाई करेगा, गिरफ्तार करेगा, जांच करेगा, जो अपराधी होगा उसको उचित से उचित, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन जो पंडित जी का लड़का हमें कह रहा था कि हाँ, हम तब तक हम अपना पिता का तरह ही नहीं मनाएंगे, परिवार का तरह नहीं मनाएंगे, जब तक उन लोगों को फांसी नहीं हो जाती, अपराधी को जेल हो गई, जब तक फांसी नहीं हो जाती। तो भाई न्यायालय, कोर्ट सच पे कार्रवाई करे। और योगी जी के मंत्री विधायकों के बारे में और जातिगत रूप से जो टिप्पणियाँ की जा रही है, उसमें हम चर्चा करना चाहते हैं कि भाई उन्होंने, यादव सभा हुई, ब्राह्मण महासभा हुआ, यादव महासभा ने यादवों के पक्ष में बयान रखा, ब्राह्मण महासभा ब्राह्मण के पक्ष में रखा। लेकिन जैसे हिंदू वाहिनी, बजरंग दल जब संगठन आते हैं साथियों, बड़ा गौर से समझिएगा, तो वो यादव को भी जोड़ते हैं, पटेल को भी जोड़ते हैं, मौर्य को भी जोड़ते हैं। लेकिन जब कोई विवाद या कोई घटना घट जाती है, वो अपना समूह अलग कर लेते हैं। वो अपने आप को ब्राह्मण महासभा करने लगते हैं, ये यादव महासभा करने लगते हैं। इसमें दो समाज में भिड़ंत होता है, दो समाज आपस में लड़ता है, दो समाजों का आपसी तालमेल गड़बड़ हो जाता है। दो यादवों के चक्कर में, दो पंडित जी के चक्कर में पूरे प्रदेश में ब्राह्मण और यादव में पहली बात तो ये गलत भ्रम खत्म करना चाहता हूँ कि दोनों लोग आपस में भाई हैं। कोई भी व्यक्ति आपस में जातिगत रूप से न लड़े। वैचारिक रूप से लड़ाई हो सकती है, लेकिन जातिगत रूप से लड़ाई न लड़े। लेकिन जो सभाएं हो रही हैं, ये जातिगत रूप से लड़ाई कराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और जो आवास देने की बात की जा रही है, 1 करोड़ रुपए हर्जाना देने की बात की जा रही है पीड़ित परिवार को, पंडित जी के जो लड़का है वो जो मांग कर रहा है, तो उससे हम ये सहमत हैं कि ठीक है, मिलना चाहिए, आवास मिलना चाहिए, नौकरी मिलना चाहिए, लेकिन यादव परिवार को भी मिलना चाहिए।
यादव परिवार को भी नौकरी मिलना चाहिए। यादव परिवार का भी गार्जियन ख़त्म हुआ है। उसके बाद मैं आपको एक ध्यान देना चाहूँगा कि सोनभद्र ज़िला है उत्तर प्रदेश में, और घोरावल तहसील में 2019 का एक मामला है। 2019 के मामले में एक ज़मीनों को लेकर विवाद खड़ा हुआ था 2019 में जी। और उस विवाद में लगभग 11 लोगों की हत्या हुई थी। 11 लोगों की हत्या हुई थी। लगभग 1100 बीघा ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें से लगभग 190 बीघा ज़मीन की बात को लेकर विवाद दो समूह में हुआ था। वो काफ़ी दिन से विवादित था, विवाद चलता रहा था, कोर्ट न्यायालय का मामला देख रहे थे। लेकिन अचानक ट्रैक्टरों में भरकर लगभग 150 की संख्या से भी ज़्यादा लोग धारदार हथियार, बंदूक बारूद लेकर हमला कर देते हैं, जिसमें से काफ़ी आदिवासी 40 जो लगभग लोग घायल होते हैं। 11 लोगों की तत्काल मृत्यु हो जाती है, जिसमें शासन प्रशासन अपनी फुर्ती दिखाते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करता है। शासन और न्यायालय तक यह बात जाती है। लेकिन वहीं विपक्ष में एक मजबूत चेहरा प्रियंका गांधी जब कांग्रेस से वो उस स्थल पर जाती है तो उनको रोक लिया जाता है। तो एक उसके बाद जब न्याय होता है तो एक तरफा न्याय होता है। वही बात देवरिया में वही घटना घटी। जब उनको 1 करोड़ मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगी, उनको घर मिलेगा, आवास मिलेगा, यादव जी के परिवार को आवास मिलेगा, घर मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तो 11 आदिवासी के सोनभद्र में जो लोग हैं, जो आदिवासी मरे थे, उनके परिवार को भी 1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए। उनको आवासीय पट्टा 9 बीघा आवासीय पट्टा मिलना चाहिए और साथ ही साथ उनके घर में एक नौकरी मिलनी चाहिए। अगर न्याय हुआ तो ऐसा होना चाहिए। न्याय जातिगत पक्ष नहीं देखता है। अन्याय सरकार अगर अन्याय पर ही प्रयास करेगी, सरकार अगर अपराधियों को संरक्षण देगी तो भाई प्रदेश में अन्याय बढ़ता चला जाएगा और आने वाली सरकार, आने वाला चुनाव सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। यह बात समझना होगा। इसलिए न्याय जब भी करिए, दोनों पक्ष को देखकर समझकर, जो अपराधी हो उसके खिलाफ जो अन्याय कर रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करिए। लेकिन एक सत्ता के दबावे पक्ष में कोई कार्य नहीं किया जाता है। वो न्यायालय का काम है, न्यायालय करने दीजिए। साफ सुथरा न्यायालय अपना काम करेगा।